चलो लास्ट क्लास में थर्मल एक्सपेंशन किया था, है ना? थर्मल एक्सपेंशन शुरू किया था ना? यस सर। ये तीनों टाइप के एक्सपेंशन देखने के बाद अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1:2:3 होता है, डेंसिटी का इफेक्ट देख लिया और कुछ क्वेश्चन कर लिए, है ना? ठीक है। यस सर। तो नोट 1, 2, 3 में नोट 2 लिखा था। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। नोट 3 इसका असाइनमेंट नहीं दिया है मैंने ना? यस सर, नहीं दिया। आज ये खत्म कर दूंगा, दे दूंगा। सपोज ये एक मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट में ये सर्कुलर कैविटी है। इस सर्कुलर कैविटी का रेडियस r ये लेंथ l और ये विड्थ b। तो l b r टेम्परेचर इंक्रीज करने से इन तीनों में से कौन सा इंक्रीज करेगा, कौन सा डिक्रीज करेगा? सब इंक्रीज। और डिक्रीज करेगा, बाकी सब इंक्रीज करेंगे। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर l का क्या होगा बोलो? इंक्रीज। b इंक्रीज। r डिक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा या क्यों डिक्रीज करेगा, कोई रीजन बताएगा? सर वो कैविटी है ना, तो फिर जब बाजू वाला इंक्रीज करेगा तो फिर इसके ऊपर एनक्रोच नहीं कर जाएगा वो सर्कल पे? चलो समझो। नहीं सर, लाइक अगर दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, लाइक उसका एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो वो भी तो बढ़ेगा ना, आर भी। चलो ठीक है, फंडामेंटली देखो, किसी भी एक्सपेंशन में हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। यस सर। अगर मैं ये दोनों पॉइंट लिया, रेडियस डिक्रीज होगा तो ये दोनों पास आ जाएंगे ना, तब तो ये अगेंस्ट हो गया थर्मल एक्सपेंशन के रूल के कि मीन फ्री पाथ इंक्रीज करना चाहिए। हाँ सर। सो आर विल इंक्रीज। क्लियर? यस सर। दूसरा, अब समझो इसमें दो कैविटी है। इसमें मान लो ये लेंथ a है, ये लेंथ b है, ये लेंथ l है, ये लेंथ c है, ये रेडियस r है और ये डिस्टेंस मान लो d है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से l a b c d r इसमें से कौन कौन इंक्रीज करेगा? सब। बोलो। तो सब इंक्रीज करेंगे। सब इंक्रीज करेगा। अच्छा, सब इंक्रीज करेगा। और कोई?
और किसी को कुछ अलग चेंज करना है? सब इंक्रीज करेगा, सही है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये जो एक्सपेंशन है इसमें कभी भी कोई डाउट हो तो समझ लो कि जैसे किसी पिक्चर को जूम करते हैं तो हर चीज इंक्रीज करता है, ये उसी तरह का है। तो इसको हम लोग फोटोग्राफिक एक्सपेंशन कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई वर्ड नहीं है, बट हाँ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटोग्राफिक एक्सपेंशन है सारे डायमेंशन, क्योंकि इसमें भी यहाँ और यहाँ हर दो कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। तो कैविटी हो या कुछ भी हो सब इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो नोट 3 वाज फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, expansion of composite rod. ये एक रॉड है, ये एक दूसरा रॉड है। इस रॉड का लेंथ मान लो L1 है, इस रॉड का लेंथ मान लो L2 है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है। अब अगर हम लोग इन दोनों को इंक्रीज करेंगे तो नया वाला लेंथ क्या होगा? L1 डैश प्लस L2 डैश होगा। हाँ सर। L1 Yes, sir. डैश को क्या लिखेंगे? L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। L2 डैश को क्या लिखेंगे? L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। हाँ सर। तो ये हो गया L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। दिस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। हाँ सर। तो L1 प्लस L2 कॉपी कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 प्लस so on so forth डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा टी। ऐसा होगा? सर वो सोन क्या होगा सर? ऐसा होगा? हाँ सर। तो ये L1 प्लस L2 इनिशियल लेंथ हुआ पूरे सिस्टम का। हाँ सर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला टर्म अल्फा इक्विवेलेंट हुआ। हाँ सर। सो इन जनरल
इस तरह के रॉड जब एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो इस टाइप से, तो उस केस में इस सिस्टम का अल्फा इक्विवेलेंट होता है L1 अल्फा 1। कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। L2 अल्फा 2 प्लस L3 अल्फा 3 प्लस so on so forth divided by L1 plus L2 plus L3। आया समझ में? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सर ये अल्फा इक्विवेलेंट मतलब वापस समझाओगे, ये नहीं समझाए कहाँ से आया जो बॉक्स में बना नीचे। अगर ये सिंगल रॉड होता तो लेंथ कितना होता उसका? L1 प्लस L2। यस सर। तो इसका सिंगल एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ सर। उससे कंपेयर कर लो। इनिशियल लेंथ L1 प्लस L2। अच्छा ओके सर। डन सर।
आगे बढ़े। यस सर। बायोमेट्रिक स्ट्रिप, सपोज ये एक रॉड है जिसके इस स्ट्रिप का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 2, इस स्ट्रिप का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 1। इसको अगर हीट करेंगे तो दो बातें हो सकती हैं। एक, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है, तो अगर अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है तो ऊपर वाले रॉड में ज्यादा एक्सपेंशन होगा नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, होगा ना। Yes, sir. यस सर। तो ऊपर वाले रॉड में अगर नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ज्यादा एक्सपेंशन होगा तो ये बेंड हो जाएगा ये सिस्टम। और बेंड ऐसे होगा कि जिसमें ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है वो आउटर रेडियस हो और जिसमें कम एक्सपेंशन हुआ है वो इनर रेडियस हो, तभी पॉसिबल है, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस केस में बेंडिंग ऐसे होगी। तो इस केस में जो एक्सपेंशन होगा वो एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा। ऊपर वाला अल्फा 1 लिखा था, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये एंगल थीटा, कुछ इस तरह का बेंड हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। यही अगर अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1 है तो उस केस में ये उल्टा होगा। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। देखते हैं इसको रोटेट करके, रोटेट होता है क्या? हाँ होता है। अरे वाह। तो इस केस में ये अल्फा 2 बाहर होगा, अल्फा 1 अंदर होगा, ऐसा होगा। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
सर हो गया। हो गया? हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देखो इस पे बेस्ड, इसको सॉल्व करो तो इसी बायोमेट्रिक स्ट्रिप पे बेस्ड है।
बोलो आया कुछ? नहीं सर। नो सर। क्यों? सर वो थीटा नहीं है, थीटा नहीं मिल रहा। बट अभी ब्लू हाउस वाले को दिया था, सबने सॉल्व कर दिया था। रेडियस मान लो r है ना? थिकनेस कितना है? ईच हैज थिकनेस x/2। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको हम r माइनस x/2 लिखेंगे। सर 1 करोड़ का थिकनेस x/2 दोनों का हाँ सर, एक्सप्लेन है। r माइनस एक्स होगा ना वो। और इसको r प्लस x/2 लिखेंगे। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अगर किसी भी सर्कुलर आर्क में थिकनेस है तो क्या बोलेंगे? इनर रेडियस आउटर रेडियस, यही बोलेंगे ना। लेकिन अगर रेडियस बोलेंगे तब तो वो बीच वाले को बोलेंगे। समझ आया कुछ? Yes, sir. तो यहां से ये कह सकते हो कि r प्लस x/2 इंटू थीटा is L into 1 plus alpha 2 delta t, and r minus x/2 into theta is L into 1 minus 1 plus alpha 1 delta t। ऐसा कह सकते हैं? बोलो। यस सर। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, थीटा कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, आर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। मिलेगा? Yes, sir. कोशिश करो जल्दी।
हाँ सर आया आंसर। है सबको आंसर? बोलो Yes, sir. क्या आंसर आया? Sir, x into 2 plus delta t alpha 1 plus alpha 2 upon 2 delta t alpha 2 minus alpha 1. यहाँ से मुझे r ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r प्लस r अल्फा 1 डेल्टा t प्लस x by 2 into 1 plus alpha 1 delta t is equal to r plus r alpha 2 delta t minus x by 2 1 plus alpha 2 delta t। ये r कैंसिल होगा है ना, इसको इधर ले जाओ तो r अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा t इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ x by 2 कॉमन 2 प्लस अल्फा 1 डेल्टा t प्लस अल्फा 2 डेल्टा t, ऐसा होगा। Yes, sir. तो r हमारा हो गया x इंटू, ऐसा लिख दो x by 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा t multiplied with 2 plus अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा t। ऐसा कुछ आंसर आया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. नोट 5 था, नोट 6।
effect of temperature on time period of pendulum clock. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, मालूम है सबको? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। तो किसी टी नॉट टेम्परेचर पर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऐसा है, तो नए वाले टेम्परेचर पर टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई जी। हाँ सर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाई जी ऐसा होगा। हाँ सर। तो T is equal to T naught into 1 plus alpha delta T to the power 1 by 2, है ना? अब अगर अल्फा डेल्टा टी छोटा है 1 के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ T is equal to T naught plus T naught into half अल्फा डेल्टा टी, लिख सकते हैं। यस सर। तो T minus T naught, that is change in time period, is equal to T naught into half alpha delta T, है ना? हाँ सर। ये क्या हुआ? चेंज इन टाइम पीरियड। अच्छा, जो क्लॉक होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? सर 1 आवर। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक कितना होता है? 2 seconds. 2 सेकेंड्स होता है, सेकेंड्स पेंडुलम भी कहते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक इज 2 seconds. तो जो डेल्टा टी होगा, मतलब क्या हुआ? टी नॉट 2 सेकेंड हुआ, ऐसा समझो, है ना? यस सर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो घड़ी फास्ट होगा या स्लो होगा? Slow. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा मतलब जो काम 2 सेकेंड में होता था 2 पॉइंट समथिंग सेकेंड में होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग सेकेंड को ये 2 सेकेंड बताएगा, मतलब घड़ी स्लो होगा, हाँ सर. है ना? तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इज टाइम लॉस्ट पर 2 सेकेंड्स, ऐसा? सर पेंडुलम में एक्सपेंडिंग लेंथ थोड़ी ना होती है, होती है। वो तो थ्रेड होता है ना सर। अरे घड़ी के पेंडुलम में थ्रेड रहता है, देखा है कभी? सब पेंडुलम वाली कड़ी नहीं देखी मैंने कभी। नहीं देखी तो ठीक है, देख लेना। तो हर 2 सेकेंड में इतना टाइम लॉस करेगा, है ना? हाँ ये बात समझ आ रही है? टी नॉट 2 सेकेंड पुट करोगे तो बोलो। समझ रहे सर? और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गेन करेगा,
मतलब फास्ट हो जाएगी घड़ी। हाँ सर। तो इन जनरल टाइम लॉस्ट और गेन डिपेंड करता है, समझ लेना तुम लोग, टेम्परेचर इंक्रीज किया या ये किया, पर सेकेंड इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी अपॉन 2। तो कोई पूछे कि पूरे दिन में कितना टाइम लॉस किया या गेन किया, तो निकाल सकते हैं। टाइम लॉस्ट और गेन पर डे पूछे, कुछ भी पूछे, कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी अपॉन 2, और एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं? 86.00। 86,400। तो इतना सेकेंड्स होगा, ठीक है। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको। सर टाइम लॉस्ट का मतलब क्या है सर? वो फास्ट हो गया, स्लो हो गया? टाइम लॉस्ट में स्लो हो गया। ओके सर। डन सर।
लिख लिया? हाँ सर। ये क्वेश्चन है तो कोशिश करो, सिंपल सा है, सबका हो जाएगा ये।
सर 120 आ रहा है आंसर। और किसी को कुछ आया? सर 1 सेकंड बस होने वाला है। सर 120 आ रहा है। समझे 560 डिग्री तक। सबको अलग अलग आ रहा है। So 2 pi under root length है 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन जी नॉट, ऐसा होगा? हाँ सर। यस सर। तो ये होना चाहिए 2 पाई अंडर रूट लेंथ है टेम्परेचर टी अपॉन जी के बराबर। तो 2 पाई अंडर रूट लेंथ है टेम्परेचर टी मीन्स लेंथ है 20 इंटू जी 9.8 था, तो जी 9.8 से थोड़ा कम हो गया, तो जी 9.8 से थोड़ा कम हुआ और करेक्ट टाइम देना है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। समझ रहा है कि नहीं? हाँ सर। चलो देखते हैं क्या करेगा। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू नया वाला जी, तो यहां से 2 पाई L20 किया, दोनों और स्क्वायर कर दो, तो 1 अपॉन जी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन जी। So G is equal to G naught plus G naught into alpha delta T, है ना? यस सर। तो डेल्टा T is G minus G naught upon alpha G naught, हो गया ऐसा? हाँ यस सर। सर। वैल्यू पुट कर दो। G कितना दिया है? 780। 9.788 और G नॉट दिया है 9.8। अल्फा कितना है? 12 into 10 raised to minus 6। So 12 into 10 raised to minus 6 into 9.8, ऐसा कुछ? हाँ। यस सर। ऊपर वाला माइनस हो गया पहली बात, है ना? और ये कितना हो गया? 0.012 12। यस सर। अपॉन 12 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, सो माइनस 12 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 अपॉन 12 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। अच्छा, एक 1/9.8 बचा है यहाँ पर, हाँ सर। इंटू 1 अपॉन 9.8, तो 12 गया, सो माइनस 1000 अपॉन 9.8। हाँ सर। यस सर। तो नया वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 20 माइनस 1000 अपॉन 9.8। यस सर। 1000 अपॉन 9.8 कितना होगा? 120। 102 point कितना? 102। 102, ऐसा? यस सर। यस।
तो ये अप्रोक्सीमेटली -82 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या तुम लोगों को अतरंगी आंसर सब आ रहा था? जल्दी कॉपी कर लो। सर हो गया सर, यही कैसे बस लास्ट में कैलकुलेशन थोड़ा खराब कर दिया। आगे बढ़े? हाँ सर। एक और क्वेश्चन करो, यही पेंडुलम वाला है। इसको कोशिश करो।
बोलो आया कुछ? सर एक मिनट। एक सेकंड। सर डी। और किसी को कुछ आया? बोलो। और किसी को कुछ आया? अरे क्या कर रहा है तुम लोग? तो गलत है। पता नहीं, मुझे सॉल्व करूंगा तब देखूंगा ना। और किसी को कुछ आया? सॉल्व कर रहे हैं। तक सॉल्व कर रहे हो? ऐसा कुछ होगा? हाँ सर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया जी नॉट अल्फा डेल्टा टी, ऐसा। तो उस आदमी का वेट क्या हो जाएगा? m इंटू जी नॉट प्लस ए, दैट इज m इंटू जी नॉट कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ सर। 60 kg, डेल्टा टी 51.2 और अल्फा 20 इंटू 10⁻⁻⁴. So mass 60 kg, g naught 10, 1 plus अल्फा कितना है? 20 इंटू 10⁻⁻⁴ फोर। -4 या -4 10⁻⁻⁴ और डेल्टा टी है 51.2, ऐसा। हाँ सर। यस। So 600 इंटू 1.1024। 1.1024 1024। कुछ ऐसा, जो भी बोल रही है मुझे नहीं पता। हाँ सर। तो 600 से ज्यादा ही आंसर होगा, 600 से ऊपर। अच्छा, एक 800 है, एक 648.2 है, तो यही आंसर होगा। आया समझ में? एग्जैक्टली कितना आता है ये?
मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली कितना आता है? सिक्स सिक्स वन पॉइंट कुछ 661.4. 661.44. 61.4। जी मैंने 10 ले लिया, 9.8 ले लोगे तो और छोटा हो जाएगा, 648.2 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। और प्रिसाइज चाहिए, वैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो इतने से काम चल जाएगा। प्रिसाइज कैलकुलेशन करना है तो 9.8 ले लो, जो आंसर है वो आ जाएगा। सर 9.8 लेने से यही आ रहा है 640। 648 आ रहा है। यस सर। हाँ सर एग्जैक्ट। आया समझ में सबको? यस सर। हाँ सर। सिंपल था। हाँ सर। आगे बढ़े, यस सर। एक और क्वेश्चन करो। ये पेंडुलम का नहीं, नॉर्मल एक्सपेंशन का है, बट एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए।
सर ये न्यू लाइन कब निकालनी सर, कौन से टेम्परेचर पे निकालनी है? पूरे रॉड का टेम्परेचर सेम नहीं है, अलग अलग है। ओके सर, समझा।
बोलो आया कुछ? नहीं सर। नहीं आया तो बोलोगे, बैठे रहते हो मेरा इंतजार करते हो। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे समझते हैं। इसका लेंथ है L0, ठीक है, और इसका टेम्परेचर यहाँ पर T1 हो गया और यहाँ पर T2 हो गया, और इनिशियली T0 था, हाँ सर। है ना, और T0 पर लेंथ L0 था, कुछ ऐसा। तो ऐसे हम समझते हैं, यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम dx लेंथ ऑफ रॉड लें, तो इस dx रॉड ऑफ लेंथ में जो चेंज इन लेंथ dl होगा, वो क्या होगा? dx इंटू अल्फा डेल्टा टी होगा, हाँ सर। दैट इज dx इंटू अल्फा डेल्टा टी क्या होगा? तो यहाँ का टेम्परेचर ध्यान से समझना, T1 प्लस कुछ ऐसा T2 माइनस T1 अपॉन L0 इंटू एक्स माइनस T0। ये बात समझ आया? नहीं सर। यहाँ पर का टेम्परेचर कितना होगा ये बताओ? तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर T2 है, और लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर होगा T1 प्लस एक्स लेंथ में जितना इंक्रीमेंट हुआ, हाँ सर। हाँ सर। तो टोटल इंक्रीमेंट है T2 माइनस T1। कितने लेंथ में? तो L0 लेंथ में। तो x लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ? इतना। तो ये इसका टेम्परेचर मिल गया, हाँ सर। माइनस इसका इनिशियल टेम्परेचर। समझा सर। समझे कुछ? यस सर। यस सर। सो इसको ऐसे लिख देते हैं, अल्फा इंटू T1 माइनस T0 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन L0 इंटू एक्स dx। तो टोटल इंक्रीज इन लेंथ के लिए इसको 0 से L0 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो डेल्टा एल पूरे रॉड में जो चेंज होगा वो क्या होगा? अल्फा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू L0 T1 माइनस T0 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन L0 इंटू एक्स dx। तो अल्फा T1 माइनस T0 इंटू L0 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन L0, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज L0 स्क्वायर बाई 2, है ना। हाँ सर। L0 अल्फा बाहर, T1 माइनस T0 प्लस T2 माइनस T1 बाई 2, ऐसा होगा। यस सर। थोड़ा ठीक कर लो। तो L0 अल्फा ये हो गया T1 बाई 2 प्लस T2 माइनस T0। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? देखा नहीं मैंने।
ये डेल्टा एल है, तो एक्चुअल लेंथ में 1 ऐड हो जाएगा। हाँ सर। ये डेल्टा एल है ना, यस सर। so actual length will be L naught plus delta L, that is L naught common 1 plus alpha, और ये पूरी कहानी T1/2 plus T2 minus T naught। अब ऑप्शन देखो, शायद कोई तो मैच करना चाहिए। तो L naught 1 plus alpha, 1 plus alpha A और C में है। फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर। अच्छा ठीक थ्रू है, ब्रैकेट गलत डाला T2 और T1 का, इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है। लिख लिए, आगे बढ़ूं? हाँ सर। और क्या क्या करें, ऐसे ही कुछ कुछ टाइप 6 7 लिख लो। कोई थ्योरी नहीं है, सब ऐसे ही किस किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं वो बता रहा हूँ। तो बोल सकते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन का मतलब है, सपोज ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड है मान लो, लिक्विड का गामा है गामा एल, कंटेनर का गामा है गामा सी। ठीक है, अब अगर हीट देंगे तो कंटेनर भी एक्सपैंड करेगा
और लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को लिखेंगे V नॉट इंटू 1 प्लस गामा कंटेनर डेल्टा टी, लिखेंगे ऐसा। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को लिखेंगे V नॉट इंटू 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, लिखेंगे ऐसा। फिर VC क्या है सर? अरे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, VL वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है। हाँ सर। तो अगर दोनों का गामा इक्वल हो तो हमें तो एक्सपेंशन नहीं दिखाई देगा ना। तो जो एक्सपेंशन हमें दिखाई देगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये दिखाई देगा ना एक्सपेंशन लिक्विड का। समझा कुछ कि नहीं? सर हम लोग वॉल्यूम ऐसा बोलते हैं बदला जब वो रीडिंग बदलेगा क्या कंटेनर का? हाँ। हाँ सर, तो फिर नहीं होगा। सो V नॉट गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर इनटू डेल्टा टी, ये मुझे डेल्टा V दिखाई देगा। यस सर। तो ये जो डेल्टा V है ये डेल्टा V ऑफ लिक्विड एपरेंट है। और एक्चुअल डेल्टा V क्या है, V नॉट गामा लिक्विड डेल्टा टी। यस सर। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। यस सर। So this is coefficient of apparent expansion. तो just प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वैसे कॉमन सेंस ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कह सकते हो coefficient of apparent expansion is coefficient of expansion of liquid minus coefficient of expansion of container। आया समझ में? हाँ सर। जल्दी कॉपी कर लो। लिख लिया सबने? नहीं सर।
एससी वर्मा में कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर कर लिया है तुम लोगों ने? नहीं सर। क्यों नहीं किया? बट कर लिया सर नहीं लिखा है सर। एससीवी में ध्यान से समझो क्या क्या कर सकते हो, मैं बताता हूँ। लोग सब स्कूल बच्चे से भी बदतर हो। पहला, एससीवी में चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री। शायद 18 सम्स हैं उसमें, जहां तक मुझे याद है। ये आप पूरा कर सकते हो। दूसरा, एससीवी में फर्स्ट चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 to 25 ये आप पूरा कर सकते हो। ये थर्मल एक्सपेंशन है। इसके बाद मैंने असाइनमेंट 2 दिया है आप लोगों को। यस सर। यहाँ से ये कैलोरीमेट्री था इसमें, हाँ सर। ये पूरा कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक असाइनमेंट 1 दूंगा अभी, ये थर्मल एक्सपेंशन है, ये पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एससीवी की कहानी, ये हो गया असाइनमेंट की कहानी। मॉड्यूल देखा है? हाँ सर मॉड्यूल देखा। यस सर। तो मॉड्यूल में क्या है, सब मिक्स है, लेकिन इन चैप्टर एक्सरसाइज तो कर ही सकते हो ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इन चैप्टर एक्सरसाइजेज कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन के ढूंढ लोगे। यस हाँ सर। सर यस सर, अलग अलग ही है, पहले थर्मल का है, फर्स्ट सेकेंड ही होगा शायद, हाँ सर फर्स्ट थर्मल एक्सपेंशन है, फिर सेकंड कैलोरीमेट्री। वही जो असाइनमेंट का ऑर्डर होगा मेरा कुछ है। असाइनमेंट में कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, इन दोनों के इन चैप्टर एक्सरसाइज, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसमें से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये बाकी होगा, ये बाकी होगा और ये बाकी होगा। बाकी तो कर चुके होगे। यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। जिसको कॉपी करना है करते रहो, रिकॉर्डिंग में पॉज कर देता हूँ।